अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कबूतकी चंचला और आप सबको हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। आज ईद के मौके पर मैं मीडिया फोकस चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक कहती हूँ। आज ईद का मौका है, यकीनन आप लोगों ने कुर्बानी की होगी। कुर्बानी के साथ-साथ जो गोश्त आप लोगों ने जमा किए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसके 3 हिस्से बना के लोगों में बाँटे ज़रूर होंगे। फ्रिज में ज़्यादा गोश्त का भरना भी आप लोगों के लिए सही नहीं है। उसकी वजह ये है, एक तो ईद का दिन है और ईद के पहले दिन या दूसरे दिन हर किसी के घर में दावतें होती है और जब भी लोग ईद के दिन दावतों में जाते हैं तो बकरे और गाय का गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं। बकरे का गोश्त यकीनन बहुत हेल्दी है, लेकिन किसी भी खाने को अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसके कुछ नुकसानात होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ कॉमन नुकसानात ओवर ईटिंग के। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो आपको पेट जो है वो सूजन सा महसूस होने लगेगा, जिसे हम आम ज़बान में ब्लॉटिंग भी कह रहे होते हैं। उसके साथ-साथ आपको एसिडिटी हो जाएगी, गैस हो जाएगा, आपको सीने में जलन होने लगेगी, खाना आपका मुँह में आने लगेगा, कड़वा पानी आने का खतरा है। उसके साथ-साथ आप जो भी खाना खाएँगे वो आपको प्रॉपर्ली हज़म भी नहीं होगा और ज़्यादा गोश्त खाने से कब्ज़ भी हो जाता है। इसके साथ-साथ जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो उस वक़्त आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से बाद में आपको बहुत ज़्यादा थकन सा महसूस होने लगता है, नींद आने लगती है। तो कम खाएँ, अपने पेट को आराम दें। इसके साथ-साथ अगर आप इतना ज़्यादा खाना खाएँगे तो ज़िंदगी में आगे चलने से ये आपके ना पेट के लिए सही है, ना आपके दिल के लिए सही है और ना ही आपके पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए सही है। क्योंकि अगर आप खाना ज़्यादा खाएँगे तो आपका वज़न बढ़ जाएगा। वज़न बढ़ने का मतलब है ओबेसिटी का आना। वज़न बढ़ने की वजह से आपके जोड़ों में भी तकलीफ़ हो सकती है और जो गाय का गोश्त है वो तो स्पेशली अर्थराइटिस के अंदर लोगों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो गाय का गोश्त होता है वो ब्लड प्रेशर हाई करने के साथ-साथ यूरिक एसिड के भी लेवल्स को बढ़ा देता है। तो इस ईद के मौके पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खाना कम से कम खाएँगे और अपने जो भी ब्लड प्रेशर, शुगर के भी पेशेंट हैं, वो तो बिल्कुल देख के खाएँगे। उसके अलावा अगर आप खाना बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, तो आपका जो इंसुलिन लेवल्स हैं, वो इतने ज़्यादा रिलीज़ होते हैं कि वो आगे चल के आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेज़िस्टेंट पैदा कर देते हैं, जो वन ऑफ द कॉज़ है डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 का। यानी जो कॉमन डायबिटीज़ लोगों को हो जाती है, वो ओवर ईटिंग से हो जाती है। उसके अलावा अगर आप इतना ज़्यादा खाना खाएँगे और इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाएँगे, तो आपके जिस्म का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा और इसके कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके दिल के रगों के अंदर जमा होके आपका ब्लड प्रेशर भी हाई करवाएगा और दिल की कोई बीमारी भी हो सकती है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करते हैं अपने मैदे की, तो इतना ज़्यादा खाना खाने की वजह से आपका जो मैदा है वो इतना ज़्यादा हेवी महसूस होगा कि आपसे प्रॉपर जो है वो ना नींद आएगी रात को, ना आपको स्ट्रेस इतना ज़्यादा फ़ील होगा, वो आपका खाना भी हज़म नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर आपको आए दिन कब्ज़, मोशन होता रहे और आप इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग करते रहें, तो आगे चल के आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है और आपको कब्ज़ की ऐसी बीमारी हो सकती है कि बाद में पकाने की जगह से आपको खून आने का भी खतरा रह सकता है। तो इस सब से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप इस ईद के मौके पे अपने गोश्त का प्रॉपर 3 हिस्से में उसको डिवाइड करें। जो हिस्सा गरीबों को देना है उसे गरीबों को बाँटें, ताकि आपको और हम सबको सवाब भी मिले इस चीज़ का। जो रिश्तेदारों को बाँटना है वो रिश्तेदारों को बाँटे और इस गोश्त को 6 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके ना खाएँ, क्योंकि उसके भी फ्रिज के अंदर ये खाना स्टोर करने के भी अलग से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आज की जो ईद है आप सब बहुत अच्छे तरीके से गुज़ारें। इसी के साथ मुझे और मेरी मीडिया फ़ोकस की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप सबको मेरी तरफ से और मेरे पूरे टीम की तरफ से दोबारा से दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।